देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खास तौर से जो महिलाएं हैं जिनका शुक्र जरा भी कमजोर होगा तो वो अपने वैवाहिक जीवन को लेके बड़ा इनसिक्योर रहती हैं। या कभी कभी पुरुष भी बहुत इनसिक्योर होते हैं। होता क्यों है ऐसा? आम तौर पर अगर शुक्र कमजोर है तो वैवाहिक जीवन को लेकर टेंशन ज्यादा होती है और ज्यादातर इनसिक्योरिटी रिश्तों के मामले में पैदा हो जाती है, विवाह के मामले में ज्यादा दिखाई देती है। वृषभ, कन्या, मकर और कर्क राशि वालों को वैवाहिक जीवन की चिंता ज्यादा होती है। इस राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन को लेके बड़ा इनसिक्योर रहते हैं, इसीलिए कभी कभी अपने जीवन साथी को अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास भी करते हैं। क्या करें अगर वैवाहिक जीवन को लेके तनाव है, चिंता है? काले रंग का प्रयोग कम से कम करिएगा वस्त्र धारण करने में। शिवलिंग पर रोज सवेरे जल अर्पित करिए और बहुत ज्यादा तीखा खाना मत खाइए। तीखा जो स्वाद है वो होता है मंगल का। जब आप तीखा खाना ज्यादा खाते हैं, मंगल के गुण को अपने जीवन में एक्टिव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक जीवन में सेपरेटिव टेंडेंसी पैदा होती है। इसीलिए अगर आपको वैवाहिक जीवन को लेके जरा भी इनसिक्योरिटी है तो फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा नियंत्रण करिए और तीखा खाना बंद कर दीजिए। देखिए, संतान को लेकर भी चिंताएं होती हैं। पहले संतान होने को लेकर चिंता होती है और बहुत सारे लोगों को संतान हो जाने के बाद उसका स्वास्थ्य, उसका करियर, उसकी पढ़ाई, उसका आगे बढ़ना, बहुत सारी वजहें होती हैं। इसीलिए कहावत में कहा जाता है कि संतान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए वो संतान ही रहती है। तो संतान की चिंता होना बड़ा नेचुरल है, बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन ये चिंता ज्यादा होती है कभी कभी। कब होती है ज्यादा? बृहस्पति और राहु का संबंध हो जाए कुंडली में, या बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर हो जाए, संतान वाले पार्ट पे तनाव जरूर होगा। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों को संतान को लेके अमूमन चिंता थोड़ी ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपको संतान को लेकर तनाव है तो आप चीजों को लेकर के क्रोध मत करिए, उसको शांति से सुलझाइए, घर में शांति बनाए रखिए। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें नियमित रूप से सुबह शाम, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ें, बहुत अच्छा होगा। पीले रंग का खूब प्रयोग करें, जितना प्रयोग करेंगे उतना ही सुंदर होगा। संतान वाला जो पार्ट है वो बृहस्पति से कंट्रोल होता है। बृहस्पति मजबूत होगा और जैसे जैसे मजबूत होगा, संतान को लेकर के जो चिंताएं हैं, जो टेंशन हैं, वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। धन को लेकर के टेंशन क्यों होती है? धन को लेकर के तनाव क्यों होता है? और ज्यादातर लोगों को क्यों रहता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, और इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, कुंडली में जो पांचवा भाव है ना, 5th हाउस है, ये सडन ग्रोथ का है, आकस्मिक उन्नति का है। और जिसका पंचम भाव कुंडली में ठीक नहीं है, वो जीवन में सामान्यतः राइज नहीं करेगा एक सीमा से ज्यादा। छठवां भाव आपके रोगों का है, आपके कर्जों का है, आपके शत्रुओं का है। अगर इसका स्वामी कमजोर हो गया, छठवां भाव गड़बड़ हो गया, तो क्या होगा? आपका बहुत सारा पैसा कर्जों में, बीमारियों में, मुकदमेबाजी में खर्च होगा, पैसा रहेगा नहीं, टेंशन बनी रहेगी। वायु तत्व की मात्रा सही ना हो, कुंडली में जो तीसरा, चौथा और पांचवा खाना है, ये वायु का इलाका है।
यहां पर ग्रहों का ज्यादातर कंसंट्रेशन हो जाए, यानी कुंडली के अप्रकाशित भाव में ज्यादातर ग्रह पहुंच जाएं, तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और बड़े संघर्ष के बाद ही पैसे मिल पाते हैं, तो ऐसी टेंशन ज्यादा होती है। वृषभ, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक और धनु, इन राशि वालों को धन की चिंता ज्यादा होती है। देखिए, अगर आपके प्रारब्ध में धन नहीं है, आप एक नहीं 500 उपाय कर लीजिए, प्रारब्ध नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में थोड़ा धन है तो उसे और बेहतर किया जा सकता है, उसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो अगर आपके पास धन की स्थिति तो है लेकिन उसको इंप्रूव करना चाहते हैं कि धन थोड़ा और बेहतर हो, धन की चिंता कम हो, तो क्या करेंगे? गुलाबी रंग के कमल के पुष्प पर बैठी हुई माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उनको आप क्या करिए, रुई में गुलाब का इत्र लगा के उनके चरणों में लगाइए, फिर खुद को लगा लीजिए। इसके बाद उनको केवल मिश्री का भोग लगाइए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि आपकी धन की मुश्किलें दूर हों, धन की आपको प्राप्ति हो। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, रेगुलर मात्रा में धन इंप्रूव होगा, तो धन को लेकर चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। देखिए, तनाव होता कहां से? तनाव होता है चंद्रमा से। चंद्रमा मतलब मन और बुध का मतलब होता है बुद्धि। आपके मन ने कोई तनाव देना आपको शुरू किया और आपकी बुद्धि ने आपको समझा दिया या आपने अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो टेंशन नहीं होगी। यानी चंद्रमा और बुध की बड़ी निर्णायक भूमिका होती है टेंशन के मामले में। अब अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा निगेटिव है और बुध सपोर्टिव नहीं हो पा रहा है, तो ये टेंशन आपको बीमारियों तक ले जाएगा। बेवजह की बीमारियां आपके मन में, आपके शरीर में पैदा करेगा। किसी भी तरह का टेंशन हो, नौकरी चली जाए इसका टेंशन, दुर्घटना ना हो जाए इसका टेंशन, प्रेम संबंध ना टूट जाए, रिश्ते ना खराब, बहुत सारे टेंशन हो सकते हैं। किसी भी तरह का टेंशन हो, आपको याद रखिए, भगवान शिव की पूजा अचूक है, अमोघ है। एक नियम बना लें, अगर आपको टेंशन पालने की आदत है, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय पढ़ना शुरू करिए, बहुत अच्छा होगा। दूसरा, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा पर उपवास जरूर रखिए, केवल लिक्विड ग्रहण करके कोई भी सॉलिड फूड ग्रहण नहीं करेंगे। नंबर तीसरा, सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें, क्योंकि पन्ना धारण करने से टेंशन बहुत जल्दी दूर हो जाती है। और चौथा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, टेंशन को दूर करना चाहते हैं, अपने आहार को सात्विक बनाइए। जो लोग असात्विक आहार ग्रहण करते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, पीते हैं, उनका चंद्रमा बहुत बुरी तरह से चौपट होता है और उन्हें तनाव कुछ जरूरत से ज्यादा ही होता है। तो भगवान शिव की पूजा, पूर्णिमा का उपवास, पन्ना धारण करें और साथ में अपने आहार को, अपने खान पान को शुद्ध रखें। अगर आप ऐसा करें तो किसी भी तरह के टेंशन को आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।